नमस्कार। एएनजे रैना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज विज्ञान विषय में कक्षा 9 के लेसन नंबर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी चर्चा पाठ्य परिचय के अंतर्गत कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ, इसके बाद शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक पर चर्चा करेंगे। इसके बाद तत्वों के प्रकार जैसे धातु, अधातु तथा उपधातु पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण जिसे विलयन कहते हैं तथा विषमांगी मिश्रण और अंत में विसरण के घटकों का पृथक्करण अर्थात मिश्रण में कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसको कैसे अलग अलग करते हैं, इसे अलग अलग करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा यह वीडियो बहुत ही रोचक ज्ञान से परिपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, इसे बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और आपको पसंद आने पर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका अधिक समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पदार्थ। इससे पहले के वीडियो में पदार्थ की विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, लेकिन फिर भी यहाँ पदार्थ की कुछ जानकारी देते हैं। हमारे चारों ओर हमेशा असंख्य वस्तुएं पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि हम सदैव असंख्य वस्तुओं से घिरे रहते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। कुछ वस्तुओं को अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ होता क्या है। संसार की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, अर्थात जिनका आयतन होता है तथा इसके साथ साथ उनका कुछ द्रव्यमान भी होता है, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, ठोस, द्रव तथा गैसें आदि। पदार्थ को जानने के बाद या समझने के बाद आइए पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं। पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका तत्व तथा दूसरा यौगिक। वहीं दूसरी तरफ अशुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका समांगी मिश्रण जिसे विलयन कहते हैं तथा दूसरा विषमांगी मिश्रण। तथा साथ ही साथ तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका धातु, दूसरा अधातु तथा तीसरा है उपधातु। आइए एक एक करके इन सब को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ को समझते हैं। शुद्ध पदार्थ। जब हम और आप लोग बाज़ार जाते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर शुद्ध लिखा हुआ पाते हैं, जैसे शुद्ध घी, शुद्ध वनस्पति घी, शुद्ध दूध, शुद्ध नमक, शुद्ध सरसों का तेल आदि। सामान्य जनमानस के लिए शुद्ध का तात्पर्य है कि एक ऐसी वस्तु जिनमें कोई मिलावट ना हो, उसे शुद्ध कहते हैं। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ऐसी वस्तुओं को शुद्ध नहीं मानते।
वैज्ञानिक इन्हें मिश्रण मानते हैं। जैसे दूध में यदि पानी नहीं मिला है तो इसे शुद्ध कहेंगे, जबकि वैज्ञानिक इसे जल, वसा एवं प्रोटीन का मिश्रण मानते हैं, इसे शुद्ध पदार्थ नहीं मानते। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में शुद्ध पदार्थ क्या है? इनके अनुसार एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के कणों से मिलकर बनते हैं, अर्थात इनमें उपस्थित प्रत्येक कण आकृति, रंग रूप, स्वाद तथा रासायनिक प्रकृति में एक समान होते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो प्रकार में बांटा गया है, एक है आपका तत्व और दूसरा है यौगिक। आइए तत्व को समझते हैं। तत्व सन 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया तथा लेवाइसिए ने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा दी। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, लोहा, क्रोमियम, ब्रोमीन आदि। तत्व को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका धातु, दूसरा अधातु तथा तीसरा उपधातु। आइए धातुओं के बारे में समझते हैं। धातु ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का परित्याग कर दें, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को त्याग दें, उन्हें धात्विक तत्व कहते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर, लोहा, पोटेशियम आदि। धातुओं के सामान्य लक्षण के बारे में देखते हैं। धातुओं के सामान्य लक्षण नंबर 1 है धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है ये चमकीले होते हैं। अगला नंबर है ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला नंबर है इसके तार खींचे जा सकते हैं। अगला नंबर है इसे पीट कर चादर बना सकते हैं, अर्थात ये आघातवर्धनीय होते हैं। धातुओं को समझने के बाद समझते हैं अधातुओं को। अधातु ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें अधात्विक तत्व कहते हैं, जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन। इसके बाद समझते हैं अधातुओं के सामान्य लक्षण। नंबर 1 है यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अगला नंबर है इसमें विशेष चमक नहीं होती। अगला नंबर है ये विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे सल्फर का रंग पीला, फास्फोरस का रंग सफ़ेद, ग्रेफाइट का रंग काला आदि। अगला नंबर है ये ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला नंबर है ये तन्य तथा आघातवर्धनी नहीं होते हैं। अगला नंबर है ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर अर्थात इन पर चोट मारने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन्हें इस गुण को भंगुर कहते हैं। उपधातु कुछ तत्व धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। यौगिक अर्थात कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, इसमें निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। अगला है अशुद्ध पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनने वाले पदार्थ को
अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका समांगी मिश्रण, जिसे विलयन भी कहते हैं, तथा दूसरा है विषमांगीय मिश्रण। आइए समांगी मिश्रण को समझते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। समांगी को अगर हम इसका संध विच्छेद करें तो बनेगा आपका समांग धन अंगी, यानी कि ऐसा विलयन जिसके जो अंग हैं वो कैसे हों, समान हो। अब इसमें अंग क्या क्या है, इसके दो अंग होते हैं। एक होता है विलेय और विलायक, अर्थात कह सकते हैं विलेय और विलायक के जो कण होते हैं वो कैसे हों, समान हों। तो इस प्रकार के विलयन को समांगी विलयन या समांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात विलयन या समांगी मिश्रण के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। आइए देखते हैं विलेय क्या है। विलेय विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो या जो घुलता हो उसे विलेय कहते हैं। जैसे वायु गैस में गैस का विलयन है, इसमें नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन विलेय है क्योंकि यह कम मात्रा में उपस्थित है। इसी प्रकार चीनी और जल के विलयन में चीनी विलेय है क्योंकि चीनी विलयन में घुलती है इसलिए। अतः जो कम मात्रा में हो या जो विलयन में घुले उसे विलेय। विलयन का दूसरा घटक विलायक। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में हो या जो घोलता हो उसे विलायक कहते हैं। जैसे वायु में नाइट्रोजन 78% है, यह अधिक मात्रा में है इसलिए यह विलायक है। तथा चीनी और जल के विलयन में जल विलायक है क्योंकि यह चीनी को घोलता है। तो अतः कह सकते हैं कि जो विलयन में अधिक मात्रा में हो या जो घोलने का काम करता है उसे विलायक कहते हैं। आइए विलयन के गुणधर्म देख लेते हैं क्या क्या है। विलयन के गुणधर्म, नंबर 1 है विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी अर्थात इसमें विलेय और विलायक के कण समान आकार के होते हैं। दूसरा है इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इन्हें नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। तीसरा इसका गुणधर्म है विलयन में प्रकाश मार्ग दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है कणों के छोटे होने की वजह से। अगला है विलयन में से विलेय के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर इनको हम छानेंगे तो इन विलयन से विलेय के कण अलग नहीं होंगे। अगला गुण है विलयन के कणों में समांगता होती है, अर्थात सभी जगह एक समान होते हैं, यानी कि विलयन में जो विलेय के कण होते हैं पूरे विलयन में समान मात्रा में वितरित होते हैं, कहीं पर भी कम और ज़्यादा नहीं होते हैं। इस गुण को समांगता कहते हैं। अगला विलयन का प्रकार है विषमांगी विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक के कणों के आकार में समानता नहीं होती विषमांगी विलयन कहलाते हैं। विषमांगी विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कोलाइडी विलयन और दूसरा होता है निलंबन। आइए समझते हैं कि कोलाइडी विलयन क्या है। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से अधिक होता है। इनका आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इस प्रकार वास्तविक विलयन के दो घटक
विलेय तथा विलायक होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोलाइडी विलयन के भी दो घटक होते हैं। एक होता है उनका परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है, इसको समझते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था यह विलयन में विलेय पदार्थ के समान होते हैं तथा परिक्षेपण माध्यम यह विलयन में विलायक के समान घटक होते हैं। आइए देखते हैं कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। नंबर 1 है यह एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2 है कोलाइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। अगला नंबर है तथा ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के कणों को फैला सकते हैं, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन इनमें होता है, कर सकते हैं ये। अगला नंबर है कोलाइडी के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं। इस मार्ग को या इस घटना को ब्राउनी गति कहते हैं। अगला है निलंबन। निलंबन में विलेय के कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। इनके कणों का आकार 10 के पावर -4 सेंटीमीटर से 10 के पावर -3 सेंटीमीटर तक होता है, जैसे कि जल में बालू या मिट्टी के कण। निलंबन के गुणधर्म। नंबर 1 यह एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2 इनके कणों को आँखों द्वारा सीधे देखा जा सकता है। अगला है ये निलंबित कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। अगला नंबर है विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे तली में बैठ जाते हैं। लेसन 2 का जो शेष भाग है, वीडियो अधिक बड़ा होने की वजह से उसको अगले पार्ट में बनाएंगे। यदि वीडियो बड़ा होता है तो उसको समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसलिए छोटी वीडियो बनाएंगे और इसके अगले पार्ट में जो इसका शेष भाग बचा है उसको समझाएंगे। हमारा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं जल्दी।